Hello friends, this is Dipali More and welcome to our educational platform on Online Reader YouTube channel. So friends, here this is the session for you general knowledge. So friends, आपके all competitive एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपके जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के अंदर कुछ जो भी टॉपिक्स आते हैं उन सभी टॉपिक्स को वन बाय वन हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं. सो आज जो भी हम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके मुख्यालय. सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये टॉपिक जो है थोड़ा सा सस्पेंशियल होता है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशंस किस हेडक्वार्टर से बिलोंग करते हैं, काफ़ी सस्पेंशियल बन जाता है आप सभी के लिए. तो यहाँ पे इसको लर्न करने के लिए, इसको याद करने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक का सहारा लेंगे. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड आपके लिए हेल्पफुल सीरीज़ हो. मैं इसी आशा के साथ में इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी. एंड हाँ दोस्तों, सेशन कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा. एंड हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा. सेशन को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा. उन सभी दोस्तों को जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, उन सभी के साथ में इस सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि जितने भी फैक्ट, जो भी इंपॉर्टेंट डाटा बाई ट्रिक के माध्यम से जो भी हम ये सेशंस क्रिएट कर रहे हैं, ये सभी सेशंस आपके दोस्तों तक भी अवेलेबल हो सके एंड वो भी हमारे साथ इस सेशन को ज्वाइन कर सके. सो दोस्तों, आइए हम डिस्कस करते हैं अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट प्यारी सी ट्रिक, जो कि आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय विद इन 5 मिनट में आपको क्या करा देगी, लर्न करा देगी. तो आइए देखते हैं क्या है हमारी ये जीके की मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक. क्या है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके मुख्यालय, जो कि हम 5 मिनट में याद कर सकते हैं. इतने टफ जो है टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं क्या है हमारा ये ट्रिक. तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाता है आपका क्या, वियना. वियना कहाँ पे दोस्तों, तो वियना की अगर हम बात करें तो वियना आपका ऑस्ट्रिया में है. कहाँ है दोस्तों, आपका वियना जो है ऑस्ट्रिया में पड़ता है. ऑस्ट्रेलिया नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रिया होता है, ऑस्ट्रिया में पड़ता है. तो वियना में कितने मुख्य जो है कितने हेडक्वार्टर्स, मतलब किस किस के ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर पड़ते हैं, तो उनको हम देखते हैं. और उसको देखने के लिए ट्रिक क्या है हमारी, वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का विकास होता है. ट्रिक क्या है हमारी, वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का विकास होता है. तो आप दोस्तों देख पा रहे हैं कितनी इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छी लॉजिक सी ट्रिक है कि आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, याद कर सकते हैं. आपकी जीके की ही चीज़ को हमने यहाँ पे जोड़ रखा है. तो दोस्तों, वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का विकास होता है. तो वियना में किन किन के ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हैं और ये ट्रिक के माध्यम से कैसे जुड़े हुए हैं, आइए देखते हैं. तो दोस्तों, वियना, जैसे कि सबसे पहला आप वर्ड देख पा रहे होंगे यहाँ पे वियना. तो वियना में स्थित मुख्यालय आपका ये हो जाएगा. सेकंड जो आपका हाईलाइटेड वर्ड है रेड कलर से, वो आपका है पेट्रोल. तो पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, जिसे हम इंग्लिश में ओपेक कहते हैं. सेकेंड आपका हाईलाइटेड वर्ड जो है परमाणु ऊर्जा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आपका आ जाता है IAEA. ये आपका आ जाता है परमाणु ऊर्जा एजेंसी. तो ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया में एक तो पेट्रोल का आपका हो गया, पेट्रोल उत्पादक देशों का जो संगठन है ओपेक जिसे हम कहते हैं ये. एंड दूसरा आपका आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी. एंड तीसरी की अगर हम बात करें तो उद्योगों का विकास. तो उद्योगों का विकास में आपका क्या आ जाएगा, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में UNIDO कहते हैं. तो देखिएगा दोस्तों, वियना ऑस्ट्रिया का एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से कितने इजी वे में आप इसको मिनटों में याद कर सकते हैं. विद इन 1 मिनट आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से जितने भी आपके हेडक्वार्टर्स, जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस के वियना ऑस्ट्रिया में पढ़ते हैं, उसको हम विद इन 1 मिनट अगर माइंड से याद करें तो विद इन 1 मिनट से भी कम समय के टाइम में ही हमें ये चीज़ें याद हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि ट्रिक के माध्यम से हमें ये लाइन ही तो याद करनी है. ट्रिक के माध्यम से दोस्तों हमें ये लाइन ही तो याद करनी है. इसमें आपका वियना भी मिल जाएगा, आपको वियना अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है. बस आपको ये छोटी सी जो ट्रिक है, हमारी ये लाइन आपको याद रखनी है कि वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का विकास होता है. बस सिंपल है. तो ये आपके 3 ये आपके मेन वर्ड निकल के आ जाएंगे और इनका मुख्यालय जो आपका स्टार्टिंग वर्ड है वियना, ये आपका हो जाएगा. तो दोस्तों, सेशन कैसा लगा, मैं आशा करती हूँ ये ट्रिक आपको बहुत ही इजी वे में अच्छे से समझ में आ गई होगी एंड आपको लाइक भी हुई होगी. तो दोस्तों, वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, लाइक ज़रूर कर दें. एंड दोस्तों साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर कर दें. एंड जो भी दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. एंड हाँ, सोशल मीडिया पर हर जगह इसको जरूर शेयर कर दोस्तों को हमारे साथ जरूर जोड़ें. आइए देखते हैं क्या है इसके नोट्स में.
कुछ एक्सपेक्टेड पॉइंट्स हैं जिसे हम एक्सेप्शन के रूप में हम देख सकते हैं। तो वो एक्सेप्शनल अपवाद स्वरूप क्या क्या पॉइंट है वे हम देखते हैं। वियना में इसके अलावा व्यापक परमाणु परीक्षण जिसे हम प्रतिबंध संधि संगठन CTBT का मुख्यालय भी वियना ऑस्ट्रिया में ही है। तो CTBT का काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से, NSSC में भी पूछा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि CTBT जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु जो परीक्षण इसका है कि प्रतिबंध संधि संगठन, ये आपका CTBT पड़ जाता है। आप इसको मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय वियना में, इसलिए परमाणु ऊर्जा संधि का मुख्यालय भी यहीं रहेगा। ऐसा करके आप इसको यहाँ ध्यान में रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि ये आपको इजी में समझ में आ गया होगा। तो आपके वियना में कितने आपको मिले, वियना में टोटली आपको 4 मुख्यालय मिल जाएंगे। वियना मतलब ऐसे 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ती हूँ इसी के साथ में। अगला हम देखते हैं जेनेवा। जेनेवा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है एंड मल्टीपल जो आपके काफ़ी सारे जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो मुख्यालय है काफ़ी टाइम जो है जेनेवा में ही देखने को मिलता है। एंड काफ़ी कुछ स्टूडेंट सस्पेंस में रहते हैं, तो उन सभी को हम यहाँ पे वन ट्रिक के माध्यम से हम जो है इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो ट्रिक क्या है जेनेवा के लिए, जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करें तो स्वास्थ्य और व्यापार अच्छा होता है और उनकी गेट पर रेड क्रॉस लग जाता। मतलब जीने के लिए अगर शरणार्थी खराब मौसम में भी अगर श्रम करते हैं तो स्वास्थ्य और व्यापार तो अच्छा होगा ही होगा और उनके गेट पर रेड क्रॉस लग जाएगा। तो मैं आशा कर रही हूँ कि ये आपको ट्रिक अच्छे से इजी वे में समझ में आ गई, क्योंकि थोड़ी सी लॉजिकली ट्रिक है एंड इजी वे में हमने इसको इजी जो लैंग्वेजेस में हमने क्रिएट किया ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे जीने से हो जाएगा जेनेवा में स्थित मुख्यालय। तो फर्स्ट जो हाईलाइटेड वर्ड है शरणार्थी, तो विश्व शरणार्थी संगठन UNHCR, ये आपका इसका मुख्यालय कहाँ पड़ा जाएगा दोस्तों, तो इसका मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा कहाँ है दोस्तों, जिनेवा आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट हाईलाइटेड वर्ड आपका क्या है, मौसम, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिसे हम WMO कहते हैं। थर्ड जो है श्रम, तो विश्व श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, ये पड़ जाता है। आगे हम देखते हैं स्वास्थ्य से है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, आप इस समय देख ही रहे होंगे WHO की हर स्वास्थ्य जो भी रिपोर्ट्स आती हैं उसमें जो सूचनाएं होती हैं WHO की वो ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती हैं। एंड इस समय कोरोना के समय में आप देख ही रहे होंगे कि जो भी जितनी भी रिपोर्टेड आती हैं वो सारी, आप अगर मल्टीमीडिया या न्यूज़ पे अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको सारी रिपोर्ट जो भी ऑथेंटिक मानी जाएगी, प्रमाणिक मानी जाएगी, वो WHO की ही मानी जाती है। तो ये जो है 7 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, एडिशनल पॉइंट है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगली कड़ी में अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता है एंड मल्टीपल टाइम दोस्त जो कंफ्यूज हो जाते हैं इसके फुल फॉर्म्स में, तो WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। एंड नेक्स्ट है व्यापार का, तो विश्व व्यापार संगठन जिसे हम WTO कहते हैं। तो WTO का क्या हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, बट मुख्यालय सेम है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, इसलिए थोड़ा सा आपके लिए इजी भी पड़ जाता है। नेक्स्ट गेट, तो GATT गेट, ये आपका इसका भी मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में पड़ता है जेनेवा में। नेक्स्ट रेड क्रॉस, तो रेड क्रॉस ये आपका इसका भी मुख्यालय आपका कहाँ पड़ता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही पड़ता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपका ये स्विट्जरलैंड जेनेवा का भी जो ये ट्रिक है ये आपको इजी में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। ट्रिक जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करे तो स्वास्थ्य और व्यापार तो अच्छा होगा और उनके गेट पर रेड क्रॉस लग जाएगा या लग जाता है। ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप इसको अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या है नोट में एंड इसके एक्सपेक्टेड पॉइंट्स जो है एक्सेप्शनल पॉइंट क्या हैं। इसके अलावा जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जिसे हम ITU कहते हैं, इसका मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और यूरोपीय संघ के 3 मुख्यालय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय जिसे हम EEC कहते हैं, यूरोपीय ऊर्जा आयोग EEC इसको भी कहते हैं, एंड नेक्स्ट है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ
ECTA स्थित है। मतलब कि जितने भी ट्रिक के माध्यम से हमने अरेंज किए हैं दोस्तों, ये मल्टीपल टाइम पेपर्स में देखने को मिले हुए हैं, इसलिए हमने इसको ट्रिक से अरेंज कर दिया है। इसके साथ साथ में जो इसके अलग के पॉइंट्स थे और भी जिनके मुख्यालय जिनेवा में पढ़ते हैं, बट वो कभी पूछे नहीं गए हैं पेपर में, लेकिन आगे कैसी पॉसिबिलिटी बन जाती है पेपर के लिए, तो उसके लिए हमने इसको अलग से एक्सेप्शनल पॉइंट के रूप में ऐड कर दिया है। तो मैं आशा करती हूँ इसको आप अतिरिक्त रूप से ध्यान में रख सकते हैं। इसी क्रम में अब आइए देखते हैं दोस्तों क्या है वॉशिंगटन डीसी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय। अब किसकी बारी है? अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है कहाँ के, इसका मुख्यालय जिनका वॉशिंगटन डीसी यूएसए में पड़ता है। इसके लिए क्या प्यारी सी ट्रिक हमने क्रिएट की है वो देख लीजिए। वॉशिंगटन जाकर दूरसंचार उपग्रह के विकास के ओर पुनः निर्माण के लिए मुद्रा कोष से वित्त लिया। मतलब कि वॉशिंगटन में जाकर दूरसंचार उपग्रह के विकास की ओर के लिए पुनः निर्माण के लिए मुद्रा कोष से वित्त लिया। तो दोस्तों ये है हमारी प्यारी सी ट्रिक, बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमने इसको क्रिएट कर दिया है। तो क्या है वॉशिंगटन डीसी में स्थित मुख्यालय। सेकेंड जो हमारा हाईलाइटेड वर्ड बन जाता है दोस्तों दूरसंचार उपग्रह। तो दूरसंचार उपग्रह दैट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? जो है डीसी में है, वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट हाईलाइटेड वर्ड हमारा विकास है, तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ये मल्टीपल टाइम पेपर में आया है, आगे के लिए भी पॉसिबिलिटी बनती है, ध्यान से रख के इसको जरूर याद कर लीजिएगा। आगे है पुनः निर्माण। तो पुनः निर्माण में आपका आ जाएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनः निर्माण बैंक। ये आपका कहाँ आ जाएगा? ये सभी जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है इन सभी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इन सभी का मुख्यालय आपका वॉशिंगटन डीसी में पड़ता है। आइए अगली जो हमारा नेक्स्ट जो हाईलाइटेड वर्ड था क्या था? मुद्रा कोष। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका भी मुख्यालय आपका वॉशिंगटन डीसी में ही पड़ता है। नेक्स्ट है वित्त, मतलब अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो इन सभी का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों तो इन सभी का मुख्यालय यूएसए में वॉशिंगटन डीसी में पड़ता है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। मल्टीपल टाइम जो है हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं, लेकिन सस्पेंस में आप सभी लोग गलत कर देते हैं। तो मैं आशा करती हूँ ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल होगी। एंड नेक्स्ट टाइम जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, तो अगर हेडक्वार्टर से रिलेटेड पेपर्स में अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब दोस्तों जो हमने कुछ ट्रिक ना करके जो अलग से याद की, जिनके एक एक सिंगल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो हेडक्वार्टर्स बनते हैं उन सभी को देख लेते हैं। क्योंकि जैसे कि एक जो पर्टिकुलर जो एक स्टेट से है जहाँ पर कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स बनते हैं, तो उनको तो हमने क्या किया ट्रिक के माध्यम से अरेंज कर दिया था। बट यहाँ पे एक एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन से उनका एक अलग का एक ही प्रॉपर प्लेस पर उनका मुख्यालय बनता है एक ही ऑर्गेनाइजेशंस का, तो उनको हमने ऐसे ही जनरली जो है आपके लिए ऐड कर दिया है स्लाइड्स में। ऐसा नहीं कि ये पूछे ना जाते हैं, ये सारे भी पेपर में मल्टीपल टाइम आए हुए ही हैं। तो दोस्तों जितने भी हमने कंटेंट यहाँ पे कलेक्ट किए हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, एक्सपेक्टेड पॉइंट्स हैं, तो जरूर ध्यान में रख लीजिएगा, जरूर याद कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट है, कोई इशूज है, कोई सजेशन, तो आप कमेंट के माध्यम से डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अन्य विश्व के प्रमुख संगठन और उनके क्या मुख्यालय। इस क्रम में अगर हम सबसे पहले बात करें तो क्या आ जाएगा आपका इंटरपोल। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है दोस्तों? पेरिस लेओस में है। आपका कहाँ है दोस्तों? पेरिस में है। नेक्स्ट है एक, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडीबी मतलब एशियाई डेवलपमेंट जो है बैंक या एशियाई विकास बैंक। तो ये कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर आपका मनीला में पड़ जाता है। आइए अगली कड़ी में बात करें हम, जो है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष WWF, मल्टीपल टाइम ये भी पेपर में आ रखा है। तो इसका जो मुख्यालय है वो भी स्विट्ज़रलैंड पड़ता है, लेकिन ये जिनेवा में ना पढ़ करके या कहाँ पड़ता है? ग्लांड में पड़ता है। नेक्स्ट है नाटो जो है ये कहाँ है? ब्रुसेल्स में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये मल्टीपल टाइम आ रखा है प्रीवियस ईयर पेपर्स में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, ये अगली भी पॉसिबिलिटी बन जाती है इसके लिए, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। जो आपका इंटरनेशनल जो कोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वो कहाँ है? हेग में पड़ता है इसका मुख्यालय। यूनिसेफ का मुख्यालय आपका कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क में है। सार्क की अगर हम बात करें तो सार्क ये आपका कहाँ पड़ता है? इसका मुख्यालय आपका
काठमांडू में पड़ जाता है। तो दोस्तों सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शेयर करना मत भूले दोस्तों साथ में। एंड जो चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें एंड वीडियोस को लाइक भी ज़रूर कर दें। आइए आगे बात करें क्या है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। मल्टीपल टाइम इकोलॉजी पर्यावरण में यूपीएससी के पेपर्स में पर्यावरण एक अलग का सब्जेक्ट ही होता है। एंड वहाँ पे एंड इसके साथ साथ में अगर जो भी दोस्त फ्रेंड्स टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टेट स्टेट लेवल टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, तो उसमें भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये कहाँ है आपका नैरोबी। नैरोबी कहाँ है दोस्तों, नैरोबी आपका केन्या में पड़ता है। नेक्स्ट है अरब लीग। तो अरब लीग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पड़ता है आपका काहिरा में आ जाएगा। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मुख्यालय कहाँ दोस्तों, ये आपका पड़ जाएगा लंदन में पड़ जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC। तो IOC कहाँ पड़ जाता है आपका लुसाने में पड़ जाता है। IOC कहाँ दोस्तों, लुसाने में है। नेक्स्ट है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो ये कहाँ है आपका, इसका मुख्यालय आपका पेरिस में पड़ जाएगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सारे फैक्ट हैं। नेक्स्ट है यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय यूरोटन या EURATON ये पड़ जाएगा आपका। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ जाएगा आपको दोस्तों, ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट है, ये भी मल्टीपल टाइम आ रखा है, गेम से रिलेटेड है, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ। तो इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पड़ जाएगा, लंदन में पड़ता है। अगला है नेक्स्ट यूरोपीय संसद। तो यूरोपीय संसद का जो मुख्यालय है लग्जमबर्ग, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। इसरो ये आपका ESRO है, ना कि आपका इंडिया वाला इसरो। इंडिया वाला इसरो अपना नहीं है ये कहाँ है, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये कहाँ है आपका, पेरिस में है। इसी के साथ में ध्यान में रखिएगा इसरो जो है ये आपका भारत का है। नेक्स्ट है अफ्रीकी एकता संगठन OAU। तो ये क्या है, अदिस अबाबा। इसका मुख्यालय अदिस अबाबा में पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्रम में अगर हम बात करें तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आ जाएगा यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पड़ता है आपका, पेरिस में पड़ जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे हम FAO कहते हैं। तो इसका जो मुख्यालय पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा दोस्तों, रोम में पड़ जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपको रोम में मिलेगा। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसे हम आसियान कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका जो मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में पड़ जाता है ये आपका। तो ये कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा फैक्चुअल के रूप में आपके अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो ट्रिक के माध्यम से अलग थे, ट्रिक के माध्यम से हमने जिनको अरेंज किया तो वो काफ़ी इजी पड़ जाएंगे आपके लिए। ये भी काफ़ी एक्सेप्शनल के रूप पे इजी पड़ जाएंगे। तो इन सभी को ध्यान में रखिएगा। अगर कोई डाउट है, कोई सूझे, कोई सजेशन, तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइज आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब। एंड हाँ दोस्तों, सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो आप फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी आप यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया, उन सभी को शेयर कर देगा, अपने दोस्तों को भी जोड़िए हमारे साथ में। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। एंड हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ में आप हमें अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट अनअकैडमी पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से नेम टाइप करके वहाँ से आप क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद नीचे आपको 425 प्लस वीडियोज़ आपको वहाँ पे मिलेंगी। 425 प्लस वीडियोज़ हमने वहाँ पे आपके लिए क्रिएट कर दिए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो सभी आपको वहाँ पे सारी सीरीज आपको अनअकैडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको एक और अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी कि वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। साइड में PDF का बटन होगा, आप इजी वे में उसको जो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो साथ में कुछ अगली अपनी नई नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।